वीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ के सामान्य हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में ले आए हैं हम बहुत सारे प्रश्नों को। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो देवर का तत्सम शब्द द्विवर होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मक्खन का तत्सम शब्द मृक्षर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? करोड़, तेल, पीपल या दिन? तो इसमें जो दिन शब्द है यह तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज और खप्पर, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों जो खप्पर शब्द है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर जो क्षीर है इसका खीर हो जाएगा। तत्सम शब्द क्षीर है और तद्भव शब्द खीर है, तो ये भी सही है। दुग्ध का दूध हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी सही है। घृत का घी होता है तद्भव, तो ये भी सही है तत्सम तद्भव का युग्म। लेकिन दही का दही नहीं होगा, यहाँ पर दही का दधी हो जाएगा। यहाँ पर दही, दधी और दही हो जाएगा, यानी कि पहले तत्सम शब्द हम रखेंगे दधी, उसी का तद्भव शब्द हो जाएगा दही। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन, बैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना या गंभीर, गहरा? तो दोस्तों वचन जो है यह तत्सम शब्द है और वैन जो है यह तद्भव है, तो यह सही है। कपाट और कपड़ा ये सही नहीं है दोस्तों। कपाट का हो जाता है किवाड़। कपाट तत्सम शब्द है और किवाड़ हो जाएगा तद्भव शब्द, यहाँ पर कपड़ा नहीं होगा। बाकी ये पुराण का पुराना और गंभीर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गहरा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो संयोग का हो जाएगा विलोम। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़ चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट? तो यहाँ पर दोस्तों जो विलोम होगा अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह, यह त्रुटिपूर्ण है। यह जो शब्द है यह त्रुटिपूर्ण युग्म है। अनंत का शांत होगा, जड़ का विलोम चेतन होगा और आकृष्ट का विकृष्ट होगा। 10वां प्रश्न है, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों ऋजु का हो जाएगा वक्र। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों आकलन का हो जाएगा विकलन। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु या आहार विहार? तो दोस्तों क्षर का विलोम अक्षर हो जाएगा, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु हो जाएगा। यहाँ पर जो आहार लिखा हुआ है तो आहार का विहार नहीं होगा, निराहार होगा, यहाँ पर निराहार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, आमिष, आधार, आधे, विनत, उद्दत या विपत्ति, संपत्ति? तो यहाँ पर दोस्तों आमिष और जो शामिश लिखा हुआ है यह युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष का शामिश नहीं होता है, निरामिष होता है। आमिष का क्या हो जाएगा? निरामिष। आधार का अधेय होता है, विनय का उद्दत होता है और विपत्ति का संपत्ति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूज्यानिया, अंतर्ध्यान या अहिल्या? तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वारका है यह इसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर पूज्यानिया नहीं होगा, पूजनीय होगा। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगी पूजनीय। अंतर्ध्यान नहीं होता है दोस्तों, ये अंतर्धान होता है। शुद्ध वर्तनी इस प्रकार लिखी जाएगी। उसी तरह यहाँ पर अहल्या होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित या आजीविका? तो दोस्तों यहाँ पर जो सन्यासी शब्द है यह शुद्ध है। अकाल नहीं होगा, यह अकाल होता है। उसी तरह अनुग्रहित नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों अनुग्रहित हो जाएगा। आजीविका नहीं होगा, आजीविका शब्द होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंताक्षरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है?
यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह वाक्य शुद्ध है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, क्योंकि पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में अनाधिकार और बाकी में भी अनाधिकार दिया हुआ है अन्य वाक्यों में, तो इसलिए यह गलत है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो डी है यह सही आंसर है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, क्योंकि अधिकांश का मतलब ही होता है अधिक भाग, तो यहाँ भाग प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, जो कि गलत हुआ है। इसलिए ऑप्शन डी जो वाक्य है यह सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो इसमें भी दोस्तों ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि वापस नहीं होगा, जो अनावश्यक जो यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है वापस लौटे, दोनों एक ही मतलब होता है, तो बस लौटे होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सर्वनामिक विशेषण है, इसमें इसलिए यहाँ पर विशेषण का प्रयुक्त हुआ है, वह लड़का फूल देकर चला गया, यानी कि संकेत किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी में विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेषण हैं? 3 विशेषण और 3 विशेषण हैं, 2 विशेषण और 2 विशेषण हैं, या 4 विशेषण और 4 विशेषण हैं, या 3 विशेषण और 4 विशेषण हैं? तो दोस्तों इसमें 4 विशेषण और 4 विशेषण हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष और विशेषण हैं? तो इसमें दोस्तों 3 विशेषण और 2 विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में मुख्य विशेष्य कौन सा है? तो दोस्तों जो प्राण शब्द है यह मुख्य विशेष्य है। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द होगा असुरपश्या, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं।